अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस टॉपिक में से एग्जाम में मिनिमम 5 to 6 मार्क के लिए एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये टॉपिक कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसके अंदर सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है ट्रापेजॉइडल रूल, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एच ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 2r। यहाँ पर एक्स का मतलब हमें लेना है एक्स इज सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। एक्सट्रीम का मतलब होगा एंड वाले ऑर्डिनेट जो भी होंगे वो, ठीक है। लास्ट में उसके आगे लिखा हुआ है आर इज सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्सट्रीम ऑर्डिनेट छोड़ने के बाद जो भी बीच के ऑर्डिनेट हो गए उनका एडिशन मतलब हमें आर से डिनोट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर एच का मतलब होगा स्मॉल डिफरेंस होगा। स्मॉल डिफरेंस या फिर एक एच का मतलब एक स्मॉल वैल्यू होगी, वो कब यूज़ करनी होगी हमें, ए इस लोअर लिमिट से बी इस अपर लिमिट की तरफ जाते वक्त हमें एच वो ऐड करते जाना होता है, ठीक है। अगर सपोज ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू है 1, तो 0 से लेकर 1 की तरफ जाते वक्त हमें एच क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एच 0.5 यूज़ कर सकते हैं, 0.1 भी यूज़ कर सकते हैं, 0.2 भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वो एच का वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। तो इसके अंदर लेफ्ट साइड वाला पार्ट बिल्कुल सेम है ट्रापेजॉइडल रूल जैसा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e प्लस 4o लिखा हुआ है। x का मतलब सेम एज बिफोर, दैट इज x इज सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। उसके नीचे दिया हुआ है e इज सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इवन यानी कि 2, 4, 6 इस तरीके के ऑर्डिनेट के जो नंबर हो गए उसको e से डिनोट किया जाता है। और लास्ट में लिखा हुआ है o इज सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट। ऑड मतलब क्या होगा, y1, y3, y5 इस तरीके की जो भी ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पर h का मतलब क्या होगा, सेम h का मतलब ये स्मॉल डिफरेंस या फिर स्मॉल वैल्यू होगी, वो कब यूज़ ली जाएगी या फिर कब यूज़ करके ए इस लोअर लिमिट से बी इस अपर लिमिट की तरफ जाते वक्त हमें एच ऐड करते जाना होता है लोअर लिमिट की वैल्यू में। सपोज यहाँ पर दिया हुआ है ए 0 और बी दिया हुआ है 1, तो 0 से लेकर 1 की तरफ जाते वक्त हम लोग एच क्या यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 0.1 यूज़ कर सकते हैं या फिर 0.25 यूज़ कर सकते हैं या फिर 0.5। इस तरीके से एच की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो भी हम लोग कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एच वेरी कर सकते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होगा अपना सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो उसके अंदर वाला लेफ्ट साइड का भी पार्ट सेम ही है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2t प्लस 3r लिखा हुआ है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वेयर x इज सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। t का मतलब क्या लेना है आपको, t इज सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब ऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, जैसे कि y3, y6, y9, ये 3, 6, 9 ये नंबर 3 के मल्टीपल में आते हैं, तो उनका एडिशन हमें t में लेना होगा, ठीक है। और r क्या होगा, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट होगा। देखो ये टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं। तो आगे देखो एक प्रॉब्लम लिया है हम लोगों ने, ये क्वेश्चन, ये पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बाय ट्रापेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रापेजॉइडल रूल यूज़ करके यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिख रहा है उसका आंसर निकालना है। तो देखो जब भी आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में टेबल गिवन होता है, तो इस बार वो टेबल नहीं दिख रहा है ना, तो हमें टेबल बनाना होगा। टेबल किस तरीके से बनाएंगे देखो यहाँ पर ध्यान देना। ये फंक्शन इतना याद रखो कि फंक्शन हमेशा कैसे होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखो क्लास 11 से या फिर उससे भी पहले हम लोग जानते हैं कि फंक्शन हमेशा y से रिप्रेजेंट किया जाता है। y इज इक्वल टू क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एफ ऑफ एक्स होता है, यानी कि y का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। y क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है या फिर y कोऑर्डिनेट होता है, और उसके ऊपर x की वैल्यू पुट करने पर हमें हमेशा y मिलता है, तो वो ऐसा लिखा जाता है, x y कोऑर्डिनेट बनता है ना, तो वो ऐसा लिखेंगे x एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दो, अंदर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो आपका फंक्शन है, वो क्या है आपका फंक्शन है। और ये 0 से लेकर 1 ये क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, लास्ट में डी एक्स लिखा है, मतलब ये लोअर लिमिट 0 है एक्स का, और एक्स का अपर लिमिट कितना है 1 है। तो हमें क्या करना होगा, एच ऐसा लेना है जो 0 से लेकर कहाँ पे लेके जाना होगा हमें, 1 की तरफ। तो एच की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं। अगर हम लोग एच की वैल्यू 0.1 लेंगे तो वो वैल्यू हमें 0 में ऐड करनी होगी, तो 0 प्लस 0.1 होगा, 0.1 प्लस अगेन 0.1 0.2 होगा। एच की वैल्यू बदल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। जो वैल्यू होगी वही हमें ऐड करते जाना होगा 0 से लेकर 1 की तरफ जाते, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या बनेगी, 0, 0.1, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.5, इस तरीके से अप टू 1 तक हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो जो वैल्यूज़ हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, अगर उसको आपको कम करना है तो आप लोग एच की वैल्यू 0.2 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0 मिल जाएगा, यानी कि 1 के आगे तो नहीं जाना है, तो अपना काम बन जाएगा। ज़्यादा भी वैल्यू नहीं हुई है और ज़्यादा कम भी नहीं होगी, ठीक है, अगर एच की वैल्यू 0.2 लेते हैं तो।
अगर एच की वैल्यू हम लोग 0.25 लेते तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट थोड़े से नंबर हमें कम मिलेंगे, 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको कितनी वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर लिखनी है, कंसिडर करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एच लिख सकते हो या फिर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में मैं एच की वैल्यू 0.2 अपनी तरफ से कंसिडर करूँगा वाइल टेकिंग एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम 0 to 1। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, यहाँ से मैं एरो लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर एक कंसेप्ट बतानी थी, उसके लिए मैंने जानबूझकर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन ले लिया। राइटिंग टेबल एज फॉलोज, तो पहले आप लोग क्या लिखोगे, एक्स का रो लिखोगे। ठीक है, एक्स का रो लिखने के बाद एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 1 तक जाने वाली है, तो ये 0 लिखा। और मैंने बोला कि मैं एच की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ, 0.2, तो 0 में 0.2 ऐड करता हूँ तो रिजल्ट कितना होगा, 0.2 होगा। 0.2 में एच की वैल्यू नहीं बदलोगे तो 0.2 में फिर से एच की वैल्यू सेम 0.2 ऐड करते हो तो कितना होगा, 0.4। 0.4 में अगर आप लोग फिर से एच की वैल्यू सेम वैल्यू ऐड करते हो तो कितना होगा, 0.6, यहाँ पे होगा 0.8 और लास्ट में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 के आगे हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि अपर लिमिट हमें कितना दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है इसके कारण। ठीक है, एक्स लिखने के बाद नीचे क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स लिखूंगा। क्या कहा, एक्स लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स। जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, एफ ऑफ एक्स मतलब ही क्या होता है, वाई होता है। ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, ये रूट के अंदर लिखा हुआ सारा एफ ऑफ एक्स है, उसी को हम लोग कैसे एफ ऑफ एक्स से लिख रहे हैं, या फिर उसकी जगह पे हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर भी वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा स्लैश लगा दिया और ये नीचे क्या लिखा है, वाई भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाना चाहिए हल्का सा, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देता हूँ सेपरेशन के लिए। एक्स का रो और ये एफ ऑफ एक्स या फिर वाई का जो रो लिखा है उसको अलग अलग वैल्यूज होने के कारण यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी देखो कैलसी के अंदर हम लोग फंक्शन क्या पुट करेंगे, कभी कभी क्या होता है, ये टेबल क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। अगर ऑलरेडी गिवन होता है तो जस्ट आपको थोड़ा सा नंबरिंग करके ऑर्डिनेट को डायरेक्टली अपना कैलकुलेशन वाला काम करना होता है, लेकिन अगर यहाँ पर टेबल बनाया नहीं था तो हमें टेबल बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, तो रूट के अंदर आप लोग फंक्शन पुट करो, ये साइन एक्स है ना, एक्स की वैल्यू बदलेगी। देखो एक्स की वैल्यू 0 होगी, 0.2 होगी, 0.4 होगी, 0.6 होगी, 0.8 होगी और ये 1.0 होगी। तो एक्स की बदलती हुई वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी, तो ये पहले मैं एक्स की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, प्लस रूट के अंदर ये फंक्शन पे ध्यान देना कॉस ऑफ 0 रखा। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमने क्या यूज़ की है फंक्शन में, रूट के अंदर साइन 0 प्लस कॉस 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इनिशियली 0 ले रहे हैं। तो देखो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो वो 1 कहाँ पे लिखेंगे, ये एफ ऑफ एक्स या कि वाई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, ये समझा। इसके बाद ध्यान रखना, जब भी फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, यानी कि साइन कॉस टैन के फंक्शन होते हैं, हमें कैल्सी का मोड हमेशा रेडियन होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने रेडियन मोड किया हुआ है, अगर ये रेडियन मोड ना होकर अगर डिग्री में होता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और आप लोग कैलकुलेशन करते हो फंक्शन की वैल्यूज़ का, वो गलत ही आएगा। ठीक है, और वो वैसे किया हुआ कैलकुलेशन एग्जाम में सही नहीं माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे याद रखना। अगर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपका कैल्सी का मोड रेडियन मोड ही होना चाहिए, अदरवाइज डिग्री मोड में जो भी कैलकुलेशन करोगे उससे किया हुआ कैलकुलेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसका आंसर कम्प्लीटली रॉन्ग लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी रेडियन मोड होने के कारण जो भी मेरा कैलकुलेशन होगा एक्स की वैल्यू रख कर आने वाला, वो हमेशा सही आने वाला है। तो अभी ये 0 तो प्लेस कर दिया था हम लोगों ने, 0 पे वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 1। तो उसके आगे हमें क्या करना है, अभी एक्स की वैल्यू 0.2 लेके आना है, तो जस्ट ओवर राइट कर दूंगा, 0.2 करना है यहाँ पर, और आगे भी 0.2 कर देना है। ठीक है, ये कर दिया, इक्वल टू कर देंगे, वैल्यू देखो कितनी आती है अभी, 1.0856। डेसिमल पॉइंट के बाद आप लोग हमेशा 4 डिजिट लिखा करोगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम के अंदर, और 4th वाला डिजिट राउंड अप करोगे, यानी कि 4th वाला डिजिट राउंड अप करोगे मतलब 5th वाला डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाला डिजिट आप लोगों की वैल्यू बढ़ानी होगी। ठीक है, तो देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक लिखना है, मैंने बोला था 4 डिजिट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1.0857 लिखूंगा, 1.0857 लिखना है मुझे, क्योंकि वैल्यू क्या थी, 1.0856 थी, तो 1.0857 लिखनी थी। अभी इसके बाद हम लोग एक्स की वैल्यू फिर से चेंज कर देंगे, चेंज करके वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.4। यहाँ पर फंक्शन नहीं चेंज नहीं करना है मुझे, डायरेक्टली सिर्फ एक्स की वैल्यू पे ओवरराइट कर दे रहा हूँ। इक्वल टू करने पर आंसर कितना मिलता है, 1.1447। 5th वाला डिजिट देखो 6 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1448 लिखूंगा, 1.1448, 1.1448 लिखा। ठीक है, 0.6 पे ध्यान देना, अभी 0.6 पे वैल्यू क्या मिलती है, वो 0.6 कर दिया, आगे भी 0.6 करना है। कैलकुलेशन में ध्यान देना, इसमें मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है आपसे, चांसेस मेन चांसेस कहाँ पे होगी मिस्टेक होने के,
डेटा पुट करते वक्त होने के चांसेस होंगे, ठीक है। 1.17897 दिख रहा है तो 1.790 लिख लेता हूँ, ठीक है। 1.1790, जीरो का मतलब नहीं रहेगा ना, तो जीरो ही है वहाँ पर, 1.179 ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके आगे क्या दिख रहा है आपको 0.8, तो 0.8 पे देखो क्या होगा, 0.8 कर दिया, इधर भी करना है 0.8। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे, मैंने बोला है। 1.1891 1.1891 लिख दिया, ठीक है। 1 पे क्या होगा, 1 पे देखो 1.0, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, ये 1 कर दिया, आगे भी हमें 1 करना होगा, यहाँ पर भी 1 कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू देखते हैं कितनी मिलती है हमें, 1.1755, 1.1755, ये 1.1755 थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, वहाँ पे जगह ना होने के कारण 1.1755, ये टेबल बन गया अपना, ठीक है। तो उसके नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। वाई की नंबरिंग, ये जो नंबरिंग करेंगे ना हम लोग, हमेशा जीरो से स्टार्ट करूँगा मैं। ये जीरो एक्स वाई हो गया, एक्स वाई का ये पहला पैर, एक जीरो होने पर वाई कितना मिल रहा है 1, नंबरिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट हो गया, तो ये वाई जीरो इसके लिए हो गया, इसके लिए वाई वन हो गया, इसके लिए ये वाई टू हो गया, इसके लिए वाई थ्री हो गया, इसके लिए ये क्या हो गया, ये वाई थ्री के बाद ये आएगा आपका वाई फोर हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला क्या हो गया, वाई फाइव हो गया, ठीक है। नंबरिंग हमेशा कैसे होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। ये वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव को ही ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब जैसे ये पहले बताया था वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाई कोऑर्डिनेट तो मिले ना आपको, वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डिनेट की नंबरिंग हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने एच कितना लिखा था, 0.2 लिया था ना, तो यहाँ पर हम लोग को मेंशन कर देंगे हियर एच इज इक्वल टू कितना लिया था हमने, 0.2 लिया था। और एक्स का मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, वाई जीरो प्लस वाई फाइव हो गए, ठीक है। तो वो ऐसा आपको पहले लिखना है, हमेशा डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाई जीरो कितना है 1 है, प्लस वाई फाइव कितना है 1.1755, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2.1755 मिलेगी, ठीक है। उसको अंडरलाइन करके रखते हैं, जो भी वैल्यूज़ है उसको अंडरलाइन करके रखो, डायरेक्टली फिर फॉर्मूले में लिखते हो तो वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, ट्रापेजोइडल रूल के अंदर सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। रिमेनिंग मतलब जो यूज़ हो चुके हो उसको छोड़कर बाकी के जितने भी बचते हैं वो वाले, वो क्या रहेंगे, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, एडिशन आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, ये नंबर्स लिखकर डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो, डायरेक्टली आर की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो। पहले ये पेपर पे इस तरीके से लिखो, इसके बाद और ये थोड़ा सा एडिशनल काम बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली एडिशन करने के बजाय ये पेपर पे लिखना, इससे क्या होगा, मिस्टेक होने के चांसेस आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये काम बता रहा हूँ, 1.1448 होगा प्लस 1.13179 आया था, ये 179 आया था, प्लस वाई फोर वाला क्या है 1.1891। अभी इसका एडिशन कर दो आप लोग, तो आर इक्वल टू देखो कितना आता है। अगर कोई गलती भी होती है तो क्रॉस चेक करने के लिए आपको मौका मिलेगा, इसके लिए ये हेल्प हो जाएगा, ठीक है, अगर मिस्टेक होता है तो। लेकिन पहली बार ध्यान दो, मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, तो ध्यान देना नंबर लिखते वक्त पेपर पे भी और कैलसी पे भी पुट करते वक्त 1.0857, ठीक है, 1.0857 लिख दिया, प्लस 1.1448 भी लिख दिया, 1448 लिखना था, ठीक है, प्लस 1.179 प्लस क्या होगा अभी 1.1891, ठीक है, इतना लिखा सब लोगों हम लोगों ने। इसके बाद एडिशन कर देते हैं 4.5986, आर का वैल्यू कितना मिलता है हमें 4.5986 मिलता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके रखो। देखो ट्रापेजोइडल रूल के अंदर एक्स यूज़ होता है और आर यूज़ होता है, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होता है, तो इसके बाद हम लोग बाय ट्रापेजोइडल रूल उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो ट्रापेजोइडल रूल क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाय ट्रापेजोइडल रूल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन टू 1/2 डॉट एच लिखा था फॉर्मूला में, लेकिन 1/2 इंटू एच क्या होगा, h/2 होगा, तो h/2 डॉट ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2r जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगा। लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रल ए की जगह पे क्या दिया था 0, बी की जगह पे दिया था 1, एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास इंटीग्रल रूट के अंदर क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट के बाहर ये आएगा डी एक्स इज इक्वल टू एच का वैल्यू हमने कितना लिया था 0.2 अपॉन 2 ये पॉइंट ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 2.1755, तो देखो यहाँ पर आएगा 2.1755 आएगा, प्लस लिखा, प्लस देना था, प्लस है 2 टाइम्स ऑफ आर, आगे लिख रहा हूँ मैं 2 इंटू आर का वैल्यू
5986, देखो लास्ट में 4.5986, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 8 था इधर, ध्यान देना 86 था, ठीक है, ये नंबर 86 है। तो इसको डायरेक्टली कैसे से सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1, रूट के अंदर क्या आएगा अपना सेम फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है कैलसी से। देखो ये वैल्यू कैलसी पर पुट करने पर हमें आंसर कितना मिल रहा है, 1.13727। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट आंसर करना होता है हमें, और चौथा वाला डिजिट राउंड अप कर देना होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 1.1373 लिखेंगे, ठीक है। तो 1.1373 लिख देंगे, ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। हमेशा रिक्वायर्ड आंसर को आप लोग अंडरलाइन करके रख दोगे, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया हुआ है हमें, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिखा हुआ है 5 + 4 cos थीटा डी थीटा, बाय टेकिंग 5 ऑर्डिनेट, यानी कि 5 ऑर्डिनेट हमें लेने हैं, बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल इसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि पहले आपको बता दिया है कि ऑर्डिनेट का मतलब क्या लेना है हमें, वाई कोऑर्डिनेट लेना होगा। देखिए वाई की वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, ठीक है, टोटल। और ये वाई की वैल्यू हमें, मतलब ये जो एक्स की वैल्यू दिख रहा है ना हमें थीटा, वो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना, डी थीटा मतलब क्या होगा, ये थीटा का वैल्यूज़ होगा। थीटा लोअर लिमिट कितना है 0, और थीटा का अपर लिमिट कितना है 15। तो हमें एच इस तरीके से ऐसे डिसाइड करना है जब हमें 5 ऑर्डिनेट मिले और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, सॉरी 5 तक पहुँच जाए। पाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये रेडियन में लिखा हुआ, ठीक है। पाई का मतलब डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो फाइव कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेंगे, फाइव वाई कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेंगे, या फिर 5 ऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये 0 लिखा, 0 के बाद अगर मैं लिखता हूँ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री में लिखा है, 0 + 30, यहाँ पर ये 60 लिखा, 60 और ये 90, ये कितना होगा 120, 150, 180, ये 5 से ज़्यादा हो गया ना, हमें 5 ऑर्डिनेट चाहिए थे, ठीक है। ये 5 से ज़्यादा हो गया, मतलब 30 डिग्री का एंगल मैं नहीं ले सकता, या फिर एज का वैल्यू मैं 30 डिग्री नहीं ले सकता, तो इसको 45 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको ट्रायल इस तरीके से करना होगा, तब जाके एज का जो भी करेक्ट वैल्यू होगा है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 0, 45, फिर ये 90 + 45 करने पर कितना होगा 135, 135 + 45 करने पर कितना मिल जाएगा 180 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये 5 ऑर्डिनेट मिल गया अभी आपको, 1 2 3 4 5 ऑर्डिनेट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 5 मिल गया, आपका काम हो गया, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एच का वैल्यू कितना हो रहा है, एच का वैल्यू 45 डिग्री में 45 हो रहा है, यानी कि रेडियन में कितना होगा, π/4 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको एच का वैल्यू मिल गया है कि एच कितना लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ये वाला काम हमें करना होगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। 45 डिग्री होगा, लेकिन रेडियन में उसे क्या लेना है हमें, π/4 लेना है। π/4 0 में ऐड करते करते कहाँ तक लेके जाना, हमें पाई तक लेके जाना होगा। इस तरीके से हमें वो टेबल फॉर्म करना होगा। थीटा ये 0 है, मतलब सॉरी 0 बोल रहा हूँ मैं, थीटा पहला वैल्यू थीटा का 0 है, वो 0 लिखा, 0 के आगे π/4 ऐड करने पर क्या होगा, ये π/4 हो जाएगा। π/4 में अगर मैं π/4 ही ऐड कर देता तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, 2 π/4 यानी कि π/2 हो जाएगा, ठीक है। 90 में अगर हम लोग फिर से π/4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, 3 π/4, 4 π/4 कितना होगा, ये पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पाई लिख देंगे, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू लिखने के बाद यहाँ से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। थीटा इज़ द फंक्शन वेरिएबल, और इससे बना हुआ क्या होगा, एफ ऑफ थीटा होगा, जिसे हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, वाई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ थीटा फंक्शन क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा है, ठीक है। तो उसको मैं कैलसी पे पहले पुट कर लेता हूँ, और थीटा की पहली वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, 0 लेनी होगी। इतना याद रखो, जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील करते हो तो कैलसी पे आपका डिग्री मोड रेडियन होना चाहिए, ठीक है। देखो कैलसी पे हम लोग डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, ये जैसे कि न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो इसके कारण मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा किया। थीटा का वैल्यू मैं पहले क्या ले रहा था, π/4, तो ये साइन π/4 इंटू साइन π/4 किया हुआ है। अपॉन में मैं क्या लिखूंगा अभी, 5 + 4 cos थीटा लिखूंगा। तो ये अपॉन में 5, अपॉन में करना था, अपॉन में 5 नीचे ही +4 cos थीटा क्या लिखना है मुझे, π/4। कैलसी पे ध्यान देना वैल्यू पुट करते हो, कभी कभी वो गलत वैल्यू पुट हो सकता है हमसे, ठीक है। और देखो यहाँ पर रेडियन मोड लिया हुआ है, दिख रहा है यार, ब्लर दिख रहा होगा शायद, या फिर ये लाइट आ रहा है, ये आर है यहाँ पर, जो यहाँ पे पेन का टिप बता रहा हो वो आर यानी कि रेडियन मोड है, ठीक है। तो देखो इसको इक्वल करने पर आंसर कितना मिलेगा आपको, 0.0638 है,
4 प्लेस पे आया हुआ है, तो उसको मैं राउंड अप कर दूंगा क्योंकि फिफ्थ वाला प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा है तो 0.0639 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये π/4 के लिए कैलकुलेट किया ना मैंने, 0.0639 लिखा। जीरो क्लिक किया नहीं, पहले मुझे जीरो के लिए करना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ, लास्ट में कर देता हूँ ये। ठीक है, 0.0638 का 9 कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा भाई, π/4 की जगह पे मुझे क्या लेना होगा, π/2 लेना होगा। ठीक है, तो π/4 की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, π/2 कर देंगे। यहाँ पर भी π/2 करना होगा। ठीक है, टेबल बन के काम हो जाता है तो अपना काम ही हो जाता है, उतना आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। 1/5 π/2 पे आंसर कितनी मिलेगी फंक्शन की, 1/5 मिलेगी। 1/5 यानी कि 0.2 होता है। चलो ठीक है, 1/5 लिखा दिया, फिर इसको 1/5 कैंसिल करके मैं 0.2 कर देता हूँ, ये कर दिया 0.2। ठीक है, उसके आगे 3 π/4 कर देंगे। अभी यहाँ पर 3/4 लिखा, यहाँ पर भी क्या कर दोगे, 3/में यहाँ पर 4 कर देंगे, नीचे भी सिर्फ एंगल 3/में क्या कर दोगे, इधर 4 कर दोगे। ठीक है, इक्वल टू आंसर कितना आता है देखो, 0.023 मतलब 0.2302, यहाँ पर 0.2302 मिलता है आंसर। ठीक है, ये लिखा हमने। पाई पे कितना होता है चेक कर लेते हैं। पाई पे अपन वाला 4 नहीं आएगा, कैंसिल। अपन वाला 4 इधर से भी कैंसिल, और लास्ट में अपन वाला 4 इधर से भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखो पाई कर दिया एंगल। पाई पे वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 0। और 0 पे देखते हैं, पाई की जगह पे क्या लेके आऊँगा, 0 लेके आऊँगा, 0 कर दिया। वो वहाँ पर भी 0 मिलेगी, साइन 0 0 होता है ना, वहाँ पर भी हमें 0 ही मिल जाएगी। फिर भी कैलसी पे आया वो तो मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, वैल्यू कैसे मिल रही, 0 ही मिलेगी, ये तो था ही। ठीक है, लिख दिया, वो पूरा टेबल बना के हो गया अपना। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, इसको नंबरिंग करोगे। नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, y0 ऑर्डिनेट होने के कारण f ऑफ फंक्शन वाला पार्ट y0, उसके आगे ये y1, ये y2, ये y3, और लास्ट में क्या होगा आपका, ये y4 होगा। ठीक है, यहाँ पर h आपने कितना लिखा था, h आपने कितना लिया था, π/4 लिया था, तो वो π/4 हमने पुट किया। इसके बाद x क्या होता है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो x कितना होगा, y0 प्लस y4, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 ही होगा, तो 0 लिखा। इसको हम लोग अंडरलाइन करके रख देंगे। इसके बाद देखो फॉर्मूले में क्या होता है, सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx h/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e प्लस 4 होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, h/3 x प्लस 2e प्लस 4 होता है। h आपको पता था π/4 था, x सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट जो हमने कर दिया। अभी e मतलब क्या, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इवन कौन से दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ y2 दिख रहा है, तो वो y2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, e लिखेंगे, e इज इक्वल टू क्या कर देंगे, y2, एक ही तो है, सम करने के दूसरा कोई है ही नहीं। y4 एक्सट्रीम में कवर हो गया, इसके कारण y4 को नहीं लिया हम लोग। y2 का वैल्यू कितना था, 0.2 लिख दिया, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। ओ का मतलब सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, कौन से रहेंगे, y1 प्लस y3 होंगे। ठीक है, यहाँ पर y1 की वैल्यू देखो कितनी है, 0.0639, 0.0639, और y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.2302। ठीक है, इनका एडिशन करके लिख देंगे ओ, यानी कि ऑड ऑर्डिनेट का एडिशन के लिए। ठीक है, ये नीचे जो दिख रहा है वो रफ पार्ट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान मत देना। ठीक है, देखते ये ऑड ऑर्डिनेट का एडिशन कितना आता है, वो उनका एडिशन हमें मिलेगा 0.2941। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.2941। ठीक है, उसको भी अंडरलाइन करके रख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो देखो आगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल। फॉर्मूला जो होता है वो लिखा है, इंटीग्रेशन e to b f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e प्लस 4 हो। लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या था अपने पास, इंटीग्रल 0 to पाई दिया हुआ था। साइड में ये था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 प्लस 4 कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू h कितना मिला था हमें, π/4 मिला था। ठीक है, π/4 अपॉन 3 लिखा, x की वैल्यू 0 आई थी, प्लस 2e की वैल्यू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट 0.2 है। ठीक है, प्लस 4 हो, 4 टाइम्स ऑफ वो कितना मिला है देखो, 0.2941, 0.2941। बस इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे से कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिल जाएगा, ये देखो ये π/4 है, ऊपर फ्रैक्शन है तो ये 4 नीचे ही डायरेक्टली ले लिया, ऊपर पाई रखा, π/12 बन जाएगा। वो मैंने कैलसी पर उसी तरीके से पुट कर दिया, π/12 इंटू 0 लिखा ही नहीं था मैंने कैलसी पर,
2 इंटू 0.2 0.4 मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, और ये 4 इंटू 0.2941, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको 0.4127। तो ये हो गया आपका आंसर 0.4127। कभी कभी क्या होता है, आप लोग डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट कंसिडर करते हो, इस तरीके का आंसर लिखते हो, तो उससे भी लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। फाइनल आंसर एक्यूरेट आंसर रिक्वायर्ड नहीं होगा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा हर एक स्टूडेंट का। तो किसी का आंसर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा इस 0.41 वैल्यू के साथ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेन आंसर कहाँ तक सही होना चाहिए, 0.4 डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट एक डिजिट तो सेम होना चाहिए, बाकी के 3 डिजिट अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं किसी किसी केस में तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो और लेफ्ट साइड में चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। कॉस, ये कॉस थीटा और ये डी थीटा लिखा, ये ठीक से समझ लो, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट इन टू वेज यानी कि 2 डिफरेंट मेथड, यानी कि ट्रापेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल, या फिर सिम्पसन 3/8 रूल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तीनों में से किसी भी 2 मेथड से इसे सॉल्व करना है आपको। इंटीग्रल लोअर लिमिट 4 टू अपर लिमिट 5.2 लॉग एक्स टू द बेस ई। लॉग एक्स टू द बेस ई अगर होता है तो सिंपली उसे लॉग एक्स भी रीड किया जाता है। बेस में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट ई होगा। अगर बेस ई होता है इसका मतलब वो नेचुरल लॉग है, ठीक है। डी एक्स बाय डिवाइडिंग द इंटरवल, ये जो इंटरवल है ना 4 से लेकर 5.2, इसे इंटरवल कहते हैं, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। इसको हमें कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 6 इक्वल पार्ट। पिछले बार केस में क्या बोला था उन्होंने, क्लियरली बोला था 5 ऑर्डिनेट लो, y0 y1 y2 y3 y4, 5 ऑर्डिनेट, यानी कि उसकी नंबरिंग लास्ट की y4 होती थी। यहाँ पर वैसे नहीं बोला, ऑर्डिनेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। 6 इक्वल पार्ट्स मिलने चाहिए, ऐसे ऑर्डिनेट्स लो उनके बीच में 6 इक्वल पार्ट मिले, ठीक है। लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5.2 है, ठीक है। इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि आपको टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के बाद राइटिंग टेबल एज फॉलोज, वो वाला काम पहले कर देता हूँ। राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। जो टेबल बनाएंगे हम लोग वो ट्रापेजॉइडल रूल एज वेल एज सिम्पसन 1/3 रूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिम्पसन 3/8 रूल को मैं आगे डिस्कस करता हूँ, उसकी प्रॉब्लम मैं बाद में लेता हूँ। फिलहाल हम लोगों ने अभी ट्रापेजॉइडल रूल के ऊपर एक सम किया और एक सम 3/8 रूल के ऊपर किया है ना, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को उन्हीं 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा था मैं, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, तो ये राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखा। इसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स, तो ये हम लोग यहाँ पे एक्स हमें लिखना है, और नीचे क्या लिखना है एफ ऑफ एक्स यानी कि क्या होता है वाई होता है, तो सिंपली मैंने इस बार वाई ही लिख दिया है, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 से, और कहाँ तक लेके जानी है 5.2 तक। तो हमें बेहतर एज क्या समझ में आ रहा है, 0.2 लेते हैं, तो ये पहले 4 बनेगा, 4 के बाद क्या बनेगा 4.2 4.4 4.6 4.8, ये 5 बनेगा, ठीक है। और 5 में फिर से 0.2 ऐड करने पर 5.2, तो देखो 6 इक्वल गैप मिलने चाहिए। तो 4 और ये पहला गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ये चौथा गैप, ये 5वां गैप और ये 6वां गैप, ठीक है। इसका मतलब अपना काम हो रहा है, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था, डिवाइडिंग द इंटरवल 4,5.2 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो ये 6 इक्वल पार्ट मिल रहा है ना, जहाँ पे मैंने 0 0 0 0 ये सर्कल प्लेस किया है, ठीक है। तो इसका मतलब अपना लोअर लिमिट वैल्यू 0 होगा, अपर लिमिट 5.2 होगा, और एच हमें कितना लेना है क्लियरली पता चल रहा है 0.2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पहले तो 4 लिखा, 4 के बाद क्या लिखूँगा 4.2, 4.2 के बाद मुझे क्या लिखना होगा 4.4 लिखना होगा, 4.4 के बाद क्या लिखूँगा 4.6 लिखूँगा, ठीक है। 4 पॉइंट थोड़ा सा ये 6 को पीछे कर देता हूँ। 4.6 के बाद क्या होगा अपना 4.8 होगा, 4.8 के बाद फिर से मैं नीचे टेबल बना देता हूँ, तो एक्स लिखा, यहाँ पे वाई लिखा, ठीक है। 4.8 के बाद ये क्या आएगा अपना 5 आएगा 5.0, और ये 5.0 के बाद लास्ट वाला क्या होगा 5.2 होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उस हर एक एक्स के ऊपर अभी हमें क्या निकालना है, उसका वाई वैल्यू निकालना है, यानी कि ऑर्डिनेट वैल्यू निकालना होगा, और जो भी ऑर्डिनेट वैल्यू आएगी उसको हम लोग नंबरिंग करेंगे फ्रॉम y0 से, ठीक है। जब भी क्वेश्चन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया होता है तो उसमें डिग्री या फिर रेडियन मोड में जाने का कोई मतलब है नहीं, आप लोग कौन सा भी मोड रख सकते हो मोस्टली, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त कभी भी हमेशा हमारा डिग्री मोड कौन सा होना चाहिए, डिग्री में ही होना चाहिए। मतलब कैलसी पे मोड कौन सा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। कैलकुलेशन करते वक्त मोस्टली मोड डिग्री होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आते हैं कैलकुलेशन पे कैलसी पे सॉल्व करते वक्त, तो उस वक्त हमें रेडियन मोड पे जाना होता है, ठीक है। इतना याद रखना। तो देखो ये ln मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस ई होगा। ऊपर क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। लॉग एक्स मतलब ये नेचुरल लॉग होगा, नेचुरल लॉग होने के कारण कैलसी के अंदर आपको डायरेक्टली फंक्शन मिल जाएगा ln लिख के। यहाँ पर देखो ये मिट गया है कैलसी के डिस्प्ले के ऊपर, इधर ln लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था ln x था, ये लॉग है,
बेस और आर्गुमेंट जो भी मेरे अकॉर्डिंग मैं लिख सकता था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली दिख रहा है नेचुरल लॉग का फंक्शन में। तो मैंने लिखा ln, क्या वैल्यू है 4, तो उसके ऊपर मुझे क्या आंसर आता है 1.38629 है, तो उससे मैं क्या लिखूँगा 1.3863 लिखूँगा, 1.3863 1.3863, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से मुझे क्या सॉल्व करना है आगे 4.2 पर, ये 4.2 कर दूँगा तो उसका आंसर कितना मिलता है 1.4350, 1.4351 लिख दूंगा, 1.4351, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ये। उसके बाद 4.4 पे जैसे ओवरराइट करो नंबर के ऊपर 4.4, 1.4816, 1.4816, ठीक है, ये कुछ नहीं था, 1.4816 लिखा। उसके बाद 4.6 की वैल्यू के लिए लिखेंगे हम लोग 6 की वैल्यू के 4.6 1.52605 ना, तो 1.5261 लिख लेता हूँ, 1.5261 लिख दिया, 1.5261, ठीक है। उसके बाद 4.8 पे अभी 4.8 पे कितना आएगा 1.5686, 1.5686। और उसके बाद 5.0 पे देखो 5.0 पे वैल्यू कितनी आएगी 5 लिख लेता हूँ, 5.0 नहीं करता उसको, 1.6094, 1.6094 लिख दिया, ठीक है। लास्ट में 5.2 पे वैल्यू कितनी मिलती है 1.6486, 1.6487, 1.6487 कर दूंगा, 6487 कर दिया, ठीक है। ये अपना टेबल बना के काम हो गया। लास्ट वाली वैल्यूज तो आपको दिखी नहीं होगी, तो उसको पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद हमें इसे दो मेथड से सॉल्व करना है, दोनों मेथड में एक जैसे टेबल यूज़ करना है, हमें सेम टेबल ही यूज़ करना होगा। एच तो कॉमन होगा, एच नहीं बदलने वाला, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे एच एक ही बार लिखेंगे, हियर एच इज इक्वल टू वॉट, एच इज इक्वल टू 0.2 ये लिया था, तो उसको अंडरलाइन करके लिखो। फॉर, पहले मैं इसको सिम्पसन्स 1/3 मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा फॉर सिम्पसन्स 1/3 मेथड का नाम लिख लेता हूँ, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल में फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e+4 होता है, ठीक है। यहाँ पर h तो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं x क्या होगा सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट नंबर नहीं किए थे यहाँ पर टेबल में हमने, उससे नंबर कर देते हैं, y0 से नंबर होगी y0, y1, ये y2 होगा, ये y3 होगा, ये होगा y4, यहाँ पर देखो ये y5 मिलेगा, और ये क्या होगा y6। ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, जब भी आप लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करते हो लास्ट वाला ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। क्या कह रहा हूँ मैं, सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करने के वक्त कंडीशन क्या होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। मैं ये एडिशनली पॉइंट बता रहा हूँ अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने इसे जब मैंने पॉइंट्स निकाले थे, नोट्स निकाले थे इसके वक्त, तो मुझे ये समझ में आता है कि लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल 2। अगर नहीं भी होता तो भी इसका काम बनता है, आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है, एरर रहेगा उसके अंदर। तो वो एरर कम करने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करते हो लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2, जैसे कि यहाँ पर 6 मिल रहा है और 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो वो पॉइंट यहाँ पर सही बैठ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट अगर आप लोग कर लेते हो तो ये क्या लिखोगे यहाँ पर y0 प्लस y6 करोगे, ठीक है। तो y0 का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से 1.3863 प्लस इसी में मुझे y6 कर देना होगा, y6 देखो कितना है 1.6487। डायरेक्टली मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्टली करोगे तो उसमें एरर होने के चांसेस या फिर मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे आपसे खुद से, ह्यूमन एरर जो होते हैं कैलकुलेशन डेटा पुट करते वक्त या फिर डेटा लिखते वक्त, तो इसके कारण इसको आराम से करो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स का एडिशन करने पर ये राइट साइड में सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट करने पर देखते हैं आंसर कितना मिलता हो, 1.3863 प्लस 1.64 और 87, ठीक है। तो उसका एडिशन देखो कितना मिलता है हमें 607/200, तो डेसिमल में क्या होगा वो 3.035, 3.035 ये हो गया x सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। ये x तो उसमें भी आएगा ना ट्रैपेजॉइडल रूल में, तो ट्रैपेजॉइडल रूल निकालते हो ये x फिर से हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये x लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे सम ऑफ इवन और ऑड ऑर्डिनेट्स हमें कर देने हैं। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स कौन से रहेंगे, यहाँ पर पीछे e होना चाहिए था, इवन ऑर्डिनेट्स कौन से होंगे y2 प्लस y4 हो ही होगा, 6 तो यूज़ हो चुका है ना, तो y2 प्लस y4 ही होगा। y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो यहाँ पे y2 की वैल्यू 1.4816,
तो 1.4816 लिखा प्लस y4 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1.5686 1.5686 तो कर दो इसका एडिशन। तो e इज इक्वल टू इसका एडिशन करके देखते हैं आंसर कितना आता है। इसका आंसर आपको मिलेगा 3.0502। तो लिख लेता हूँ मैं 3.0502 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, जो भी आंसर आता है उसको अंडरलाइन करके रखो। ये एक्स को अंडरलाइन किया हुआ है, ई की वैल्यू को अंडरलाइन किया हुआ है, एच की वैल्यू को अंडरलाइन किया हुआ है। इसके बाद सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, ओ ऑड ऑर्डिनेट्स में क्या क्या आएगा y1 प्लस y3 प्लस y5 आएगा। ठीक है, y1 यूज़ नहीं होता ना अब तक, तो y1 प्लस y3 प्लस y5 आएगा। तो y1 का वैल्यू 1.4351। ठीक है, तो इधर देखो 1.4351 प्लस y3 कितना दिख रहा है आपको, y3 1.5261 1.5261 प्लस y5 कितना दिख रहा है हमें 1.6094 प्लस 1.6094 लेफ्ट साइड में ओ, फिर से लेफ्ट साइड में ओ, इन सब का एडिशन करके देखो आंसर कितना मिलेगा हमें। तो ये 1.4351 प्लस, ध्यान देना इसमें घाई में मत करना, एक भी नंबर अगर गलत हो जाएगा तो आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। 1.5261 प्लस 1.6094। ठीक है, एडिशन करते हैं इसको 1.5706, सॉरी 1 बोला मैंने, 4.5706 4.5706 अंडरलाइन करके रखो। देखो सिम्पसन वन थर्ड रूल के अंदर जितने भी यूज़ करने वाले टर्म थे वो सारे हम लोगों ने ला दिए। दैट इज़ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एच तो यूज़ ही होता है, उसके बाद ई निकाला है, वो भी निकाला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल फॉर्मूला मेंशन हमें करना होगा। ठीक है, ये लिख लेता हूँ, बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ठीक है, ये पे फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। वो क्या होगा, इंटीग्रल a टू b होगा, f ऑफ x dx आएगा इक्वल टू h/3 होता है, याद रखो, x प्लस 2e प्लस 4o लिखा जाता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है तो उसको अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, वैल्यूज़ तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दी है। तो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड का क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, देखो क्वेश्चन में क्या था, 0.4 से लेकर 5.2 था। ठीक है, तो ये क्या करूँगा, 4 से लेकर 5.2 लिखा, log x लिखा, यहाँ पे dx, ई नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना दिख रहा था हमें 0.2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, x कितना आया था ध्यान दो, x 3.035 लिखा, प्लस 2 इंटू ई का वैल्यू कितना दिख रहा था, ई का वैल्यू 3.0502, नीचे कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करने वाला टर्म नीचे कर देता हूँ, 3.0502 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ओ कितना है 4.5706, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस नंबर को हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा फॉर इंटीग्रल 4 टू 5.2 log x टू द बेस ई, यहाँ पर होगा dx इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमें 2 वेज से सॉल्व करना था, 2 वेज में से एक वे अभी यहाँ तक अपना हो जाएगा बाय सिम्पसन वन थर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये बैक कर दिया, 1.8279 आया था, 1.8279। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1.8279 लिख दिया। ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिया। इसके आगे हमें इसे सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना था, तो यहाँ पे मैं ये सेकेंड नंबर लिखकर क्या लिखूँगा, फॉर ट्रैपेजॉइडल रूल। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिम्पसन वन थर्ड रूल यूज़ करते हो लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2, तो वैसे कंडीशन ट्रैपेजॉइडल रूल में कोई नहीं रहेगा। लास्ट ट्रैपेजॉइडल रूल में लास्ट ऑर्डिनेट मल्टीपल ऑफ 2, 3 कुछ भी रहता है तो भी चलता है। ठीक है, ट्रैपेजॉइडल रूल के अंदर क्या क्या यूज़ होगा, h यूज़ होगा, h 0.2 है, x यूज़ होगा जो कि पहले ही निकाला था। x निकालने के बाद सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली r ही लिख लेता हूँ। r क्या क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 होगा। एक्सट्रीम ऑर्डिनेट कौन से थे, 0 और 6, जो कि हमें किस में मिले थे, y0 प्लस y6 मिले थे ना पिछली बार, वो कितना था 3.035 था सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, वही लिख लेता हूँ यहीं पर 3.035 था। ठीक है, वो पहला वाला ही लिख दिया मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके। यहाँ पे सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम लोग, तो ये r लिखा। y1 की वैल्यू कितनी थी, देखो पिछले वाले टेबल से हमें लेनी होगी y1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1.4351, तो वो लिख देंगे 1.4351। ठीक है, 1.4351 ये लिख दिया y1।
y1 की वैल्यू लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, अभी y2 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ साइड में से 1.4816 लिख दिया, प्लस आगे गया y3 का वैल्यू 1.5261 y4 का वैल्यू लिखूंगा, y4 का वैल्यू दिख रहा है मुझे यहाँ से 1.5686 प्लस y5 का वैल्यू लिखना है अभी 1.6094। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ मैंने यहाँ से बाजू में जो टेबल बना हुआ दिख रहा था उसमें से लिख दिए, देखो। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, इसका एडिशन कर देंगे। इसका मतलब हमें ट्रापेजोइडल रूल के अंदर जो r होता है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, देखो जो भी फाइनल आंसर आएगा ना ट्रापेजोइडल रूल से, वो शायद पिछले वाले आंसर से थोड़ा सा अपना अलग हो सकता है। अलग होने का रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही मेथड सिमिलर है एक जैसी, लेकिन एग्जैक्टली तो सेम है ही नहीं, तो इसके कारण एग्जैक्टली आंसर नहीं आ सकता सेम, आंसर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिलेगा 7.6208। ठीक है, ये लिखने के बाद हमें क्या लिखना होगा, ट्रापेजोइडल रूल मेंशन कर देना है बाय ट्रापेजोइडल रूल। ठीक है, वो रूल क्या होगा, इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू h/2, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है x प्लस 2r होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया फॉर्मूला। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, इंटीग्रल 4 से लेकर 5.2 log x टू द बेस e dx, ये फंक्शन था। h का वैल्यू हमने लिया था 0.2/2, ब्रैकेट x कितना मिला था, देखो 3.035 मिला था, प्लस 2 टाइम्स ऑफ r कितना आया इस केस में 7.6208, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना मिलेगा। लेफ्ट साइड में इंटीग्रल 4 से लेकर 5.2 log x टू द बेस e dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू के आगे वाला पार्ट कैलकुलेट करके देखते हैं उसका आंसर कितना आता है। देखो इसका आंसर कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 1.82766, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.8277 लिख सकते हैं। ठीक है, 1.8277 लिखा, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देखो दोनों ही केस में अगर आंसर देखो ये क्या मिल रहा है 1.8279 है, वहाँ पर 1.8277 है। ठीक है, मतलब ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो करेक्ट वैल्यू दे रहा है, मतलब हमारा आंसर दोनों केस में सही है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, ट्रापेजोइडल रूल के अंदर हमारा आंसर यहाँ पर जो भी आया वो सही होगा, सही है मतलब दोनों केस में। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेन पॉइंट क्या समझना था, देखो यहाँ पर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, टेकिंग 5 ऑर्डिनेट, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन क्या था, डिवाइडिंग द गिवन इंटरवल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर अलग दिया हुआ था उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको, जब भी आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आएंगे तो आपको कैल्सी का मोड रेडियन लेके आना होगा। ठीक है, तब जाके कैलकुलेशन करोगे, अदरवाइज आपको कैल्सी का मोड डिग्री रखना है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल टॉपिक स्टार्ट किया, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रापेजोइडल रूल और सिम्पसन्स वन थर्ड रूल इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, 1-2, और साथ साथ में सिम्पसन्स वन थर्ड रूल भी लर्न करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दो कि आप लोग कौन से कॉलेज से हो, किस यूनिट से हो। अगर आपको मेरे लेक्चर हेल्पफुल अगर इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के ऑलरेडी 2 टॉपिक भी यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उनका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो टॉपिक रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और दूसरा टॉपिक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। साथ साथ में पैरेलली में यहाँ पर डिराइड्यूस डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये भी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, उसके भी आपको मतलब 3 वीडियोस मिल जाएंगे। उनका भी प्लेलिस्ट में यहाँ पे बनाकर सेंड कर दूँगा। ठीक है, किसी कंसेप्ट में डाउट अगर आपको लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।